नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर में। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। जैसे कि आपको पता है, हमने अभी तक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल को पूरा किया। जर्नल जो सबसे पहला स्टेप होता है जहां हम सोर्स डॉक्यूमेंट से पहली बार किसी एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है बात। अब उसके बाद मैं बताता हूं कि यहां भी आपने देखा कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पहले था जर्नल, अब क्या हो गया? कैश बुक। ठीक है। अब ये क्या सिस्टम है? ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या है? ओरिजिनल एंट्री वही बुक होगी जो बुक पहली बार किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है, उसी बुक को हम ओरिजिनल एंट्री बुक कह सकते हैं। अब जर्नल जो बुक थी आपकी, वह बुक मान लीजिए एक रजिस्टर है और किसी व्यवसाय में रोजाना 50 ट्रांजैक्शन होती है, तो वो रजिस्टर कितने दिन चलेगा? ज्यादा दिन नहीं चलेगा ना। हमारी जर्नल क्या हो जाएगी? ओवरबर्डन हो जाएगी। सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक ही बुक जर्नल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? ओवरबर्डन हो जाएगी। यानी कि जर्नल बनाना केवल स्मॉल ट्रेडर्स, छोटे व्यापारियों के लिए तो ठीक है, लेकिन जब स्केल ऑफ बिजनेस इंक्रीज हो जाए, जब हम स्केल ऑफ बिजनेस इंक्रीज हो जाए तो जर्नल को डिवाइड कर देते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं इसको। यानी कि जर्नल जो आपकी बुक है उसको पार्टीशन कर देंगे। उसका क्या कर देंगे? पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे जर्नल बुक यदि बनेगी बड़े व्यापारी के पास, जहां पर स्केल ऑफ बिजनेस ज्यादा है, वहां पर जर्नल ओवरबर्डन हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारा स्केल ऑफ बिजनेस तो बहुत ज्यादा है, तो हम जर्नल को पार्ट्स में बांट देते हैं। ठीक है, जर्नल को क्या कर देते हैं? पार्ट्स में बांट देते हैं। और जब जर्नल को पार्ट्स में बांटते हैं तो उसे स्पेशल सब्सिडरी बुक कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेशल सब्सिडरी बुक्स। बोल के देखेंगे, क्या बोलेंगे? स्पेशल सब्सिडरी बुक्स बोलेंगे। स्पेशल सब्सिडरी बुक्स में कौन कौन सी बुक बनेगी? सबसे पहली जो हमारे करंट चैप्टर है, कैश बुक बनेगी। कैश बुक इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक, बहुत जरूरी है। नंबर 2, परचेज बुक। परचेज बुक। नंबर 3, परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक। नंबर 4, सेल्स बुक। नंबर 5, सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक। नंबर 6, जर्नल प्रॉपर। नंबर 6, जर्नल प्रॉपर। इसके अलावा भी 2 बुक्स और हुआ करते हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक। ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, नोट इन योर सिलेबस। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी लेंथी है, तो अलग से चैप्टर है आपका कैश बुक। उसके बाद जितनी बाकी की रह गई, ये 5 बुक, इसके लिए एक अलग चैप्टर है, स्पेशल पर्पस बुक, सब्सिडरी बुक्स, इससे आगे वाला। ठीक है, तो कैश बुक के बारे में हम पढ़ेंगे।
आप थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। वैसे तो पूरे चैप्टर आएगा तो एक एक टॉपिक इसके ऊपर हम करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैश बुक क्या है? कैश बुक इज ए बुक जिसमें, कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें सभी कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, कैश बुक इज ए बुक वेयर वी रिकॉर्ड ऑल कैश पेमेंट्स एंड कैश रिसीट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, देन इट विल बी कॉल्ड कैश बुक। ठीक है, परचेज बुक क्या है? परचेज बुक क्या है? जो क्रेडिट परचेज को, उधार परचेज को रिकॉर्ड करती है। जो बुक कौन सी परचेज को रिकॉर्ड करती है? उधार परचेज को, क्रेडिट परचेज को, वो कौन सी बुक होगी? परचेज बुक होगी। कैश परचेज तो कैश बुक में आ जाएगी, कैश पेमेंट हो गई। उधार परचेज को करेगी जो बुक रिकॉर्ड, उसे क्या बोलेंगे? परचेज बुक बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? परचेज बुक। उसके बाद आपकी है परचेज रिटर्न बुक। जो माल हमने खरीदा था, जो माल हमने खरीदा था लेकिन वो हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, जो माल हमने खरीदा लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, उसे हमने वापस किया तो हमने क्या बना दिया? परचेज रिटर्न बुक में उसको रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स बुक में क्या करेंगे? क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। कैश सेल्स रिसीट है तो कैश बुक में आ जाएगी। केवल क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी बुक है? सेल्स बुक। जो माल हमने बेचा था अगर वो हमारे पास वापस आ जाए, क्वालिटी ना होने के कारण या किसी और पर्पज से, कोई और परेशानी से, अकॉर्डिंग टू उनके एक्सपेक्टेशन माल नहीं गया, तो सेल रिटर्न बुक में क्या हो जाएगी? रिकॉर्ड हो जाएगी। और कोई भी ट्रांजेक्शन जिसको इन बुक्स में जगह नहीं मिली, कोई भी ट्रांजेक्शन जिसको इन बुक्स में जगह नहीं मिली, वो ट्रांजेक्शन किस में लिख दोगे आप? जर्नल प्रॉपर में लिख दोगे। वो किस में लिखोगे? जर्नल प्रॉपर में। यानी कि एक जर्नल हो जाएगी जिसकी ट्रांजेक्शन और बुक्स में नहीं आई, कहाँ आ जाएगी? जर्नल में। ये आपके सिलेबस में नहीं है। बीआरएस को रिकॉर्ड करने के लिए, बिल्स रिसीवेबल को रिकॉर्ड करने के लिए बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल को रिकॉर्ड करने के लिए बिल्स पेबल बुक होती है। ठीक है बात। उसके बाद स्पेशल पर्पस बुक बनाने के फायदे क्या है? ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ स्पेशल पर्पस बुक और एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक। ठीक है, इसी में टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ स्पेशल पर्पस बुक, एडवांटेजेस ऑफ advantages of special purpose book। जो स्पेशल पर्पस बुक है उसके क्या फायदे हैं? सबसे पहले फायदा ये है कि हम वर्क को डिवाइड कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। जिसका काम कैश लेन देन का है उसको कैश बुक दे देंगे, जिसका काम परचेज का है उसको परचेज बुक सौंप देंगे, जो काम सेल के लिए है उसको सेल्स बुक सौंप देंगे। यानी कि उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? एम्प्लॉइज को बुक्स दे देंगे और वो उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे। ये फायदा हो गया कि हम क्या कर सकते हैं? एबिलिटी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, क्योंकि एक व्यक्ति के हिस्से सिर्फ एक पार्ट आया। पूरी जर्नल में तो हर तरह की चीजें लिख रही होती थी, अब सिर्फ एक पार्ट आया। जब वो एक पार्ट करना होगा और बार बार उसी तरह की ट्रांजेक्शन करनी है तो वो जल्दी और अच्छी तरह से कर सकता है, जिससे क्या होगी?
एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, यानी कि कम कॉस्ट पर, इस पर कम कॉस्ट पर वो ये काम कर लेगा। थर्ड, इजीनेस इन पोस्टिंग, इजीनेस इन पोस्टिंग, क्योंकि आपको पता है कि जर्नल के बाद नेक्स्ट स्टेप है लेजर बनाने का, यानी कि इन सभी एंट्रीज को पोस्ट करने का। तो अगर आपने सब्सिडरी बुक्स बना रखी है तो परचेज वाली ट्रांजेक्शन सारी क्रेडिट की एक जगह लिखी है और उसको ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति को कम ट्रांजेक्शंस को क्या करना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद चेकिंग, अगर कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, कोई एंट्री गलत है तो आसानी से आप ढूंढ सकते हो, इसलिए से क्या कह सकते हैं, इजीनेस इन चेकिंग। चेकिंग में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। उसके बाद यदि किसी तरह का फ्रॉड है उसको आप तुरंत क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी से क्या कर सकते हैं, पकड़ कर सकते हैं। और व्यक्ति सोचेगा भी कोई भी फ्रॉड करने से पहले कि प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जा रहा है तो वो फ्रॉड नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम बच जाते हैं किसी भी तरह के फ्रॉड से, किसी भी तरह के फ्रॉड से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, क्या बनाकर, सब्सिडी बनाकर। सिक्स्थ प्लेस है ऑल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस, एक ही स्थान पर किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर उससे रिलेटेड क्या मिल जाता है, हमें नॉलेज मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कैश से रिलेटेड सारी नॉलेज कैश बुक से, परचेज से रिलेटेड परचेज बुक से, ठीक है। तो इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन एक ही स्थान पर क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल है, कैसे है फ्लेक्सिबल जी, क्योंकि यदि आप केवल कैश बुक और परचेज बुक दो ही बनाना चाहते हो, आपका काम ही क्या है, कैश का और परचेज का, तो आप दो बनाओ। आपको लगता है कि मुझे तो कैश बुक की ज्यादा जरूरत है, कैश बुक और जर्नल रख लो, आप नंबर ऑफ बुक्स अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। यही पॉइंट इसका क्या कहलाता है, फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है, ठीक है बात। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप साथ में दबा दें, ताकि सबसे पहले अगली वीडियो आपके पास आपके फोन पे सुबह उठते ही मिल सके। धन्यवाद, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें।